ठीक है दोस्तों, आज आपके लिए फिर से नए प्रॉब्लम लाए ट्रिग्नोमेट्री का ही देख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, खास कर बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, इसी 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 तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 10 या 15 वीडियो लाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सर PYQ ही है बिहार बोर्ड का, आप देख लीजिए 2022 में 23 में मिले। अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, कहते हैं आपको हम कल एक प्रॉब्लम कराए थे, इसी टाइप का हम यूज किए थे। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, इसी का यूज होगा। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले ना मैथ्स का अगर कभी भी प्रॉब्लम रहे, सवाल रहे, क्वेश्चन रहे, तो सवाल को अच्छे से पढ़ा कीजिए। ठीक है, और सवाल देखिए क्या कर रहा है, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, फिर बोल रहा है देन फाइंड sin अल्फा माइनस बीटा, यानी cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और आपको sin अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ठीक, तो cos अल्फा प्लस बीटा हम देखते हैं क्या क्या है। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन ये होगा। हम यहाँ से हमें क्या पूछना है, sin अल्फा माइनस बीटा। देखिए मैं तो कभी सवाल को नहीं कैसे सोचते हैं, पहला चीज अगर सवाल अच्छा तो बताए ना, एक्सप्लेन करें लेकिन कैसे सोचा जाता है। क्या करेंगे, हमें cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया होगा, हमको पहुंचना कहाँ है, यहाँ से कहाँ पहुंचना है, sin अल्फा माइनस बीटा में इसका वैल्यू निकालना। तो पहला चीज अगर sin अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है तो हमें अगर अल्फा का वैल्यू निकाल देना से और बीटा का वैल्यू पता चल जाए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें और जो भी आएगा वैल्यू, sin का वैल्यू पता होगा, उसका वैल्यू निकाल लेंगे। आंसर पहला एक तरह से ये भी सोच सकते हैं, दिमाग में आएगा। और दूसरा एक तरीका और है, अगर आप सोचे तो कि दूसरा शायद ऐसे हो जाए, दूसरा तरीका कि क्यों ना अल्फा माइनस बीटा या फिर मतलब कुछ ऐसा करें जिससे साइन ये तरीका है कि जो cos है, cos को तो हम लोग डायरेक्ट साइन में बदल सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हम लोग पढ़े ना 90 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो इसके हम मदद से भी जा सकते हैं। पहला आपके दिमाग में आ गई है ठीक है, क्यों ना अल्फा माइनस अल्फा अलग से निकाल लिया जाए, बीटा निकाल लिया जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर पुट कर दिया जाए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, उसके बाद वैल्यू जो आएगा निकाल दें। ठीक है, देखते हैं। लेकिन ये वाला अगर आप अपनाइएगा ना तो बहुत लॉन्ग कट पड़ जाएगा, इससे सवाल शायद ना हो। ठीक है, इसलिए हम लोग ये मेथड अपनाएंगे, इसका यूज होगा। देखिए क्योंकि हम कल भी बात बताया था आप लोगों को, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह सवाल में लगेगा, डायरेक्ट सवाल में आता है। आइए सवाल, तो सवाल देखिए cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब बताइए cos का वैल्यू किस थीटा के लिए 0 होता है, cos का वैल्यू 0 कब होता है। अभी तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़े होंगे कि cos 0 1 होता है, cos 30 होता है √3/2, cos 60 होता है हाफ, cos 45 होता है 1/2, cos 90 होता है 0। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़े हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या पढ़े, cos किसका वैल्यू 0 होता है, cos 90 डिग्री का, यानी हमको पता चलेगा थीटा का वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री, यानी cos किस वैल्यू के लिए 0 होता है, 90 के लिए। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 का होता है cos 90 डिग्री। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन बराबर है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं अगर cos के बराबर है तो ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होना चाहिए, है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री, है ना। यहाँ से हम कर सकते हैं एक इक्वेशन मेरे ख्याल से कहिए ये प्राप्त होगा। ठीक है, पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा 90। हम देखो अगर ये सवाल करना था तो हम सबसे पहले क्या बताए थे, या तो अल्फा का अलग से वैल्यू निकाले या फिर बीटा का अलग से वैल्यू निकाले, उसके बाद इसमें पुट कर दे, उसको सब्ट्रैक्ट करके साइन का वैल्यू लेके आंसर। ठीक, अब अगर अल्फा और बीटा का अलग अलग वैल्यू निकालना है तो हमें न्यू इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल आप लोगों को पता होगा, अगर दो वेरिएबल को सॉल्व करना है तो दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगी, अगर तीन वेरिएबल को सॉल्व करना है तो तीन इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अगर दो वेरिएबल निकालना है, दो वेरिएबल ये मतलब दो इक्वेशन, ये दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, जो कि यहाँ तो हमें तो एक ही इक्वेशन
मिला और एक इक्वेशन आप कहाँ से निकाले और डेटा भी नहीं दिया हो, तो हमें यही से जानना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस cos 90 माइनस थीटा का तो sin थीटा का। तो देखिए अगर इसको हम क्या करेंगे ना, चलिए अल्फा का वैल्यू निकालिए। अल्फा अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस लिख सकते हैं। अब देखिए इसका यूज करेंगे, ये हमारा अल्फा का वैल्यू है और हमें निकालना क्या है, sin अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। हमें अल्फा का वैल्यू पता चल गया। अब अल्फा का जो वैल्यू है ना, ये अल्फा का वैल्यू है, इसको यहाँ पुट कर देना, यानी रख देना जो भी वैल्यू है इसमें रख देना। अल्फा अल्फा का वैल्यू है 90 डिग्री माइनस बीटा, है ना, और एक माइनस बीटा पहले से देखिए उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, sin 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस 2। अब कुछ दिखा sin 90 माइनस थीटा, अगर इसको भूल जाए एक मिनट के लिए कि 2 बीटा है, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो क्या हो गया sin 90 माइनस थीटा। और एक फार्मूला शुरू में बताया आप लोगों को, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, और कल भी हम बताए थे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो हमें फार्मूला पता है, हम लोगों को क्या फार्मूला पता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना। इसी का हेल्प करके हम यूज करना है इसी फार्मूला का, ये फार्मूला बहुत ही यूज होता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया 90 माइनस थीटा, हम इसको थीटा मान लो, सिंपल सर, ये sin 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा, हम लोग यहाँ पे cos थीटा कर सकते हैं, इसको cos थीटा थीटा का जाएगा 2 बीटा। हमारा आंसर क्या आ गया, cos 2 बीटा, क्या ऑप्शन में है cos 2 बीटा, यहाँ क्या है sin अल्फा cos बीटा sin 2 अल्फा cos 2 बीटा, हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। यही प्रॉब्लम था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।